या रक्ताम्बुजिवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्तां रुधिरांबरा हरिसखिया श्री मनोहालादिनी या रत्नाकर मंथना प्रकटन्दिता विष्णु सोया मोहिनी सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल, आप सभी का भक्ति फॉर ऑल चैनल, इसमें शशि शर्मा आप सभी का स्वागत करती है। आज मैं आपको शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी व्रत करने का नियम, कथा, पालन सब बताऊंगी। तो आप कृपया चैनल को पूरा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा और इस व्रत को करने से कितने अनेक लाभ मिलते हैं वो मैं आपको बता नहीं सकती। वो खुद करने पर, खुद महसूस होने पर ही पता चलता है। तो ये व्रत, सबसे पहला नियम है कि ये व्रत अगर सौभाग्यशाली स्त्रियां करती हैं तो अति उत्तम फल मिलता है, और कुंवारी लड़कियां भी करें तब भी फल मिलता है। स्त्री अगर नहीं कर पा रही है तो उसके बदले में पुरुष भी ये व्रत कर सकते हैं, और ये व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना चाहिए। इस व्रत को सबसे बड़ा एक नियम है कि इस व्रत को करने से पहले, जब हम शुरू करना चाहते हैं तो 11 या 21 शुक्रवार की मन्नत रख लेनी चाहिए कि हम 11 व्रत करेंगे या हम 21 व्रत करेंगे, 21 शुक्रवार करेंगे। तो मन्नत रख लेनी चाहिए और उसी दौरान हमारा कार्य पूरा हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम करते हैं, हमें फल नहीं मिलता, हमें उस समय डगमगाना नहीं चाहिए। तो हमें दोबारा से फिर 11 या 21 हमारे शुक्रवार हो गए हैं तो दोबारा से 2-4 शुक्रवार छोड़ के फिर शुक्ल पक्ष आता है, तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को हम ये व्रत शुरू कर सकते हैं। तो इस व्रत में एक तो हमें माताओं की स्वरूप सबसे पहले हम श्री यंत्र देखना पड़ता है, श्री यंत्र के दर्शन करने पड़ते हैं। 21, 51, 11 जितने भी शुक्रवार कर रहे हैं वो करने पड़ते हैं। और इसमें क्या है कि हम यात्रा, प्रवास या घर से कहीं बाहर गए हों तो हम इस व्रत को नहीं कर सकते। सिर्फ अपने घर पर हैं तभी वो व्रत मान्य होता है। तो आप कभी अगर बाहर जा रहे हैं तो उस पर क्रॉस लगा दीजिए और घर पे ही करिए। और एक पाटा ले लीजिए, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाइए और उस पर एक अनाज की ढेरी रखिए, या तो चावल की या गेहूं की। चावल की रखते हैं तो और अच्छी बात है। और उस पर तांबे से भरा हुआ पानी का कलश रखिए और कलश रखने के बाद में उस पर एक प्लेट रखिए। प्लेट के ऊपर एक चांदी का या सोने का कोई भी आभूषण आप रख सकते हैं, सिक्का रख सकते हैं। तो उसकी आपको हल्दी से और गुलाब के फूल से उसकी पूजा करनी है, और उसके पश्चात आपको कहानी सुननी है। और दिन में सारे दिन आप जय माँ लक्ष्मी का व्रत करना है। तो आप ये करिए। फिर इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको आज इसकी कहानी सुनाती हूँ। सबसे पहले तो इसकी आप कहानी सुनिए कि कितनी अच्छी इसकी कहानी है और किस तरीके से दिन बदल जाते हैं। तो एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशाओं में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे ही अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और संतोषी जीव थी।
पति भी बहुत विवेकी और सुशील था। शीला और उसके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई न करते थे, प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख कोई ही नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। तो शीला के पति के पिछले कर्मों के कर्म भोगने बाकी रह गए थे, तो वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ा गया। करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बंदियाँ, मतलब ऐसी गंदगी फैली हुई थी, तो उसमें शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा बनाने के लालच में दोस्तों के साथ रेस और जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पति के गहने, सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिए। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता, भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला के पति को गालियाँ खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के वर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके, बड़ा दिल रख करके दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आ सकता है, कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे से अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देख कर के रोम रोम आनंद छा गया। शीला माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चद्दर पर उनको बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा कि माँ, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने हंसकर कहा, क्यों, तू भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे, तब मैं वहाँ आती हूँ। मैं भी वहाँ आती थी और हर शुक्रवार को हम मिलते थे। तो पति गलत रास्ते पर चला गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख के मारे लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसे याददाश्त पर जोर दिया, वह माझी याद नहीं आ रही हैं। तभी माझी ने कहा कि तू तो लक्ष्मी जी के मंदिर में बहुत ही मधुर भजन सुनाती थी, गाती थी, अभी तो दिखाई नहीं देती, इसलिए मुझे हुआ कि क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई, सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए। माझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देख माझी शीला के नज़दीक आई और सरक करके उसके पास आकर के उस सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर करके सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की क्या बात है? मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। हो सकता है तेरे दुख को भी कोई उपाय मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। माझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने
माँ जी को कहा, माँ मेरी गृहस्थी में भरपूर खुशी सुख था, खुशियाँ थीं, पर मेरे पति भी सुशील थे और भगवान की कृपा से पैसे की भी हमें कोई कमी नहीं थी। हम संतोष से अपना जीवन यापन कर रहे थे। हम शांति से गृहस्थी चलाते थे, ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक ही अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी लोगों से दोस्ती हो गई। बुरी दोस्तों की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुन करके माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तो चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख के माँ लक्ष्मी जी का यह व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर एकदम से बहुत सी अच्छी सी चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत जो है बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से कर लेते हैं, अतः उसका फल नहीं मिल पाता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने की गहने की पूजा करने से फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन जाते, करोड़पति बन जाते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि के मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह व्रत वैभव लक्ष्मी व्रत फल दिया जाता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम के समय पूर्व दिशा में मुँह करके बैठ जाओ और उस आसन पर बैठ जाओ मुँह करके, और फिर सामने ही पाटा रख करके उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर एक चावल का छोटा सा ढेर करो, उस ढेर पर पानी से भरे हुए तांबे का कलश रखो। कलश पर एक कटोरी रख करके उसमें एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, और चांदी का ना हो तो एक नगद रुपया भी रख सकते हो। बाद में एक घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगा करके रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत से स्वरूप हैं। माँ लक्ष्मी जी की को श्री यंत्र अति प्रिय है, अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन में विधि करते वक्त जब भी करें तो श्री लक्ष्मी यंत्र और श्री लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करना चाहिए। तो आपको जो मैं कहानी सुना रही हूँ, इसमें मैं श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों का दर्शन भी बीच बीच में हो जाएगा। तो कहानी सुनते समय आपको दर्शन भी हो जाएगा और लक्ष्मी स्तवन का पाठ करना चाहिए, जो मैंने पहले आपको करके सुनाया है। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए या हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करें। लाल रंग का फूल चढ़ाएं। गुलाब का फूल है, गुड़हल का फूल है, लाल रंग का ही फूल होना चाहिए। तो शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। ना हो सके तो पूरे मन से शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। शक्कर में थोड़ा सा घी डाल लीजिए, गुड़ के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें। बाद में 11 या 21 शुक्रवार व्रत करने के बाद में दृढ़ संकल्प लेकर के माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस इच्छा से, जिस मनोकामना से आप कर रहे हो, वो लक्ष्मी जी से विनती करो और उनसे कहो, और वो फिर प्रसाद आप अपने परिवार में माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो आप सारा दिन उपवास रख सकते हो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। न शक्ति हो
तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो, लेकिन पूजा बहुत मन से करनी चाहिए। बाद में कटोरी में रखा हुआ गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसा जी में डाल दो, क्यारी में डाल दो, चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि के अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और आदमी माला माल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है और कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सब सुनकर के फिर आनंदित हो गई। फिर माँ से पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी के व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी हमें कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि है, उद्यापन विधि है, उसी विधि से आपको उद्यापन करना है। पर मैं तुझे बताती हूँ, आखिरी शुक्रवार को खीर बनाइए, खीर का नैवेद्य रखिए। चावल और दूध की जो हम खीर बनाते हैं वो खीर बनाइए। अगर एकादशी पड़ जाए तो आप सामक्या की खीर भी बना सकते हैं। सामक्या है, साबूदाना है, किसी की भी खीर बना सकते हैं। और नहीं तो आप वो व्रत अगर वो नहीं एकादशी को नहीं करना चाहते हैं तो अगले शुक्रवार को आप कर दीजिए, तो आप चावल की खीर बना सकते हैं। तो पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद एक श्रीफल, पूजन विधि में एक श्रीफल जरूर रखना चाहिए। तो एक श्रीफल फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम वैभव लक्ष्मी की जो पुस्तकें हैं बाजार में आसानी से मिल जाती हैं, तो आप एक एक पुस्तक उपहार में दे सकते हैं। दक्षिणा आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। तो 1 कटोरी खीर, 1 पुस्तक और आप प्रसाद में सबको देनी चाहिए। 7 या तो सौभाग्यशाली जैसे औरतें कर रही हैं तो वो सौभाग्यशाली स्त्रियों को ही दें, और कुंवारी लड़कियां कर रही हैं तो वो कुंवारी लड़कियों को ही दें, कन्याओं को ही दें। और फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। और माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपके वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किए हैं। तो माँ जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल दीजिए, तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हम सबका कल्याण करें। जिसके संतान न हो उसे संतान दे, सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो भी करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह प्रार्थना करके धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करें। माँ जी के पास वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुन करके शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया और वैभव लक्ष्मी माँ हे मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 व्रत शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार ही उद्यापन विधि भी करूँगी। शीला ने संकल्प लेकर के आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। वह माँ जी कोई दूसरा नहीं था, वह साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने और शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ पाँव मुंह धो करके शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते पर चढ़ जाने से सब गहने गिर भी चले गए। अब पर सिर्फ एक नाक की चुन्नी बची थी।
तो नाक की चुन्नी निकाल कर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रख करके मुट्ठी भर चावल का ढेर किया, उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा, उस पर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर माँ जी से कहा कि कहीं शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन, स्तवन, पूजन वगैरह किया। घर में थोड़ी सी शक्कर रखी थी, वह प्रसाद में रख ली और वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। यह प्रसाद सबसे पहले उसने अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। एक ही व्रत में तो शीला ने पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप के सभी छवियों को वंदन करके मन ही मन भाव से प्रार्थना करने लगी। हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, आज वह व्रत पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसकी संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियां दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप को की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया। तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया, कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। तो हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले पर सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धन लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ। इस व्रत को करने के पश्चात, मतलब ये कहानी कहने के बाद, आपको माता लक्ष्मी जी की आरती जरूर करनी है ना। तो आज आप ये सब करिए और अपने जीवन में बदलाव महालक्ष्मी मंत्र से ही देख सकते हैं। जय लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय धन लक्ष्मी माँ।